हेलो बच्चों, मैं कुंदन सर आप लोग के जो है 10वां कक्षा का हिंदी में एक कहानी है 20 के दांत। 20 के दांत जिसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। उन्होंने उसमें बताया गया है कि देखिए एक सेन साहब है। जैसे मान लिया जाए कि मैं एक क्या हूँ, सेन साहब हूँ। हमारे 5 जो है बेटियां हैं। जैसे कि देखिए एक बेटी है यहाँ पे, देखो यहाँ कृति है कृति। तो ये कृति ही जैसे 4 और बेटियां हैं, तो 5 बेटियां। और ये इसका नाम है खोखा। खोखा मतलब ये बेटा है, बेटा है ये, ठीक है। अच्छा, और ये देखिए ये जो है देख रहा है, इसका नाम है आर्यन। इसमें इस वीडियो में हम इसको जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेन साहब ही एक उसका कंपनी में किरानी रहता था, जो उसको कामों को देखभाल करता था। उसी का एक लड़का जिसका नाम था मदन था। ये खोखा है, ये मेरा बेटा खोखा का नाम था कासू। और 5 बेटियां थी। उसके घर में बेटियां बहुत शरीफ थी, वे हर एक कहना मानती थी। वे तोड़ती फोड़ती नहीं थी। लेकिन ये जो खोखा बहुत बदमाश, लगभग 5 साल का है, इसका भी उम्र लगभग 5 साल है। ये कुछ भी तोड़ फोड़ देता था। वे 7,500 में एक मोटर कार लिए थे। वे मोटर कार को जो है ये खोखा मतलब कासू पिकअप, उसका जो पीछे का लाइट था वो तोड़ दिया। तो आवाज़ आया तो वहाँ गया देखने के लिए। तो सेन साहब देखे तो बोले कि देखिए ये इंजीनियर बनना चाहता है, देखो इसका दिमाग कितना अच्छा है। वे लाइट को तोड़ के देख रहा था फोड़ के कि इसमें क्या क्या चीज़ मटेरियल है, ठीक है। बोला कि देखिए ये दुनिया में और सारा जो सब कोई है ना, वे बहुत बेवकूफ़ है। बैठो सही से। देखिए बहुत जो है ना, क्योंकि गार्जियन को ये होना चाहिए कि बच्चों को स्कूली शिक्षा, किताबी शिक्षा नहीं दीजिए, उसको जो है कामों में मन लगाइए। और उसके लिए पढ़ाने वाला नहीं, सिखाने वाले टीचर होना चाहिए। हम तो अपने बेटे को लोहार बढ़ी जैसे टीचर लाएंगे और उसको सामान अभी ही अपने बच्चों को हाथों में पकड़ने के लिए सिखाया जाएगा और ये इंजीनियर बनेगा। सो कहना था उनको, ठीक है। आप सुनिए, फिर जो है उसका जो भी परिवार आता था, खोखा, हाँ खोखा ही, देखिए जो भी परिवार लोग आता था तो वह अपना बातचीत करता था। तो सेन साहब बस अपना बेटा का ही बड़ाई करते थे और सब आए सब अपने अपने बेटे को लेके कि आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या करेगा, क्या बनाइएगा। तो कहते हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। इसी में एक घटना होता है कि जब खोखा मतलब कासू, हाँ खोखा, यही खोखा गाड़ी लगा हुआ रहता है रिश्तेदार को। सुनो यार, ये देखो उधर देखो। जब चुप रहो, जब रिश्तेदार का सब गाड़ी का जो है हवा निकाल दिया जाता है चक्का का, फिर देखता है आवाज़ आता है तो वहाँ पे जाके देखता है तो देखा कि जो है गाड़ी के अनेक चक्कों से हवा नहीं है। हवा भरता है। फिर उसका ड्राइवर का नाम रहता है सोफर ड्राइवर होता है जो उसको भरता है। और भर के फिर उसी गपशप अपना चालू हो जाता है कि अपना बेटा इंजीनियर बनेगा। तो वह अभी इधर ही घूम रहा था। इस तरह से बात होते रहते हैं। एक दिन का बात है कि जब खोखा जो है अपना घर के बाहर के गली में जो है से गुजरते रहता है। उसी गली के में जो है मदन जो देखिए यहाँ पे ये है मदन, ये बहुत ही नटखट और बहादुर बच्चा है। और वे खेलने में पूरा एकदम धूरी उरी में लेटा के खूब खेलता है ये, ठीक है। इधर आओ जी, खूब खेलता है ये, ठीक है, खूब खेलता है। और ये लड़ाई झगड़ा में पूरा माहिर है, ये खूब लड़ता झगड़ता है सबसे, ठीक है ना। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, ये कहा कासू के बोला, इसको बोला कि देखो खोखा बोला कि देखो हमको भी ये सब लट्टू नचाते रहता है। तो कहता लट्टू हम भी नचाएंगे। तो बोलता है कि नहीं, लट्टू नचाना, लट्टू जो है ना हम नहीं नचाने देंगे। कहे अबे, ये बोलता है कि अबे लट्टू हमें भी नचाने दे, नहीं तो तुम्हें को खेलने नहीं दूंगा। तो ये बोलता है जरा तमीज से बात करो। और ये जो होता है ना, ये सभी बच्चा जितना भी लट्टू नचा रहा है सबका सरदार यही होता है, नेता यही होता है। ये मतलब कौन, मदन। इसी को लेकर जो है और सब जो यार दोस्त थे उसका, इसका मतलब मदन का, इसका सारा दोस्त सब साइड हो जाता है, छोड़ी सब साइड हो जाता है। और इसको खोखा में मतलब कासू और मदन दोनों में हो जाता है लड़ाई, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो जाता है। इस कारण से जो ये मदन है
ये कासू का जो है 2 दांत तोड़ देता है। दो दांत इसका क्या होता है, इसका 2 दांत तोड़ देता है। अब जो है ये जो है डर से जा नहीं रहा है घर कि अब जाएंगे तो फिर पिटाएंगे घर पे, समझ गए। लेकिन फिर भी है कि जाता है वो, ठीक है ना, जाता है डरते डरते, रात में जाता है धीरे धीरे घर पे, देखता है कि सब सुतल है। सबसे पहले छोड़ी बैठो ना, सबसे पहले जो है वे रसोई घर में जाता है और देखता है कुछ बचा हुआ खाना उना खाता है। फिर देखता है बगल के रूम में कुछ गप सप हो रहे हैं, वे थोड़ा सुनने का प्रयास करता है तो देखता है कि उसका जो है मालिक जो पिता है, पिता और माँ उसका जो है मदन का बातचीत करते रहते हैं। और उसका बात नहीं होता, वो कह रहे थे कि देखो जो मालिक है सेन साहब बोल रहे थे कि कल तुम्हारा अपना हिसाब किताब करके पैसा लेके जाना और हमारे जो है मकान रूम खाली कर देना है। ये सब बात तू सोचता है कि अब हमारा बात नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। वो धीरे धीरे खिसकता है, वक्त जो है बर्तन कुछ के आवाज़ आता है, उसके माँ बाप उठ जाता है, दौड़ के आ जाता है कि क्या हुआ। फिर वहाँ पे देखता है कि ये मदन है, तो मदन पूरा डरे हुए रहता है कि एकदम तैयार हो जाता है कि आइए पिताजी मारिए, क्योंकि हर एक बार जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करके आता है जिसके कारण वो पिटाता था, ठीक है। तो वे आता है, तैयार हो जाता है, अपना दांत उत एकदम खींच उच लेता है, एकदम थोड़ा एकदम शरीर उरे बांध लेता है कि अब तो ऊपर से दनादन पड़ना ही वाला है। लेकिन उसको पिताजी मारते नहीं है, ठीक है, और हंसने लगते हैं, कहते हैं कि देखिए कोई बात नहीं, अरे हुआ जो हुआ है ना, अब जो है हमें यहाँ से जाना होगा, दूसरा जगह जाएंगे। और हमें तो गर्व है कि हमें अपने बेटे के लिए जो है नौकरी छोड़ना पड़ रहा है। इस तरह की कोई बात विचार करते हैं उन्होंने। तो किचन पूछता है कि बताइए मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे, तो 2 दांत तोड़ दिया था। ये देख रहे हैं, यही कासू, ठीक है, इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर खाली यही बातें बोलता था कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब बेटियां बहुत क्या थी, बहुत होनहार थी, बहुत सीधा सादी थी वही बेटियां, और बेटियां बहुत जो है ना शरारती नहीं थी, लेकिन बेटा बहुत शरारत था। आपको वीडियो कैसा लगे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें। इससे आपको जो है पूरे प्रश्न 10वां का जो है बन जाएगा, और हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।